हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम सीखते हैं प्रतिशत। बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के सवाल कैसे लगाए जाते हैं आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे, और बहुत ही सरल तरीके से सीखोगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं प्रतिशत क्या होता है वो आपको लोगों को समझा दूँ। देखिए जिससे लिखा हुआ है, ये प्रतिशत लिखा हुआ है। अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूँ तो क्या होगा, प्रति प्लस शत। क्या होगा दोस्तों, प्रति प्लस शत। यहाँ पे शत का अर्थ होता है 100। क्या होता है 100, और प्रति का अर्थ होता है 1, यानी 1/100। ये जो 1/100 है ना, ये प्रतिशत के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मैंने लिख दिया 10%, तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है 10 × 1/100। ये लिखा हुआ है दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए। अब अगर जो ऐसे लिखा जाए तो बच्चा कंफ्यूज होगा, इसीलिए इसके लिए प्रतिशत का चिन्ह यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। इसी तर्ज पे ये सवाल है कि निम्न को प्रतिशत में बदलो। समझिए, प्रतिशत में बदलो इसका क्या मतलब है, यानी इसको हल करो, यानी प्रतिशत को कैसे हल किया जाएगा। जैसे ये लिखा है 40%, क्या लिखा है 40%, तो इसे कैसे हल करोगे। देखिए लिखेंगे इसे 40 × 1/100, यानी ये मैंने प्रतिशत की जगह 1/100 लिख दिया। अब इसको हल करिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 2/5। इसका दोस्तों क्या है, आंसर हुआ जाके। जिससे 45% लिखा हुआ है, इससे आप कैसे हल करोगे। तो इससे देखिए 45% लिखा है, 45 लिखोगे, मल्टीप्लाई 1/100 लिखोगे। अब देखिए इसे काटिएगा, देखिए 5 9 45, 5 दूनी 10 कट गया। अब देखिए ये 9/20 ही रहेगा, इसके आगे नहीं कटेगा। तो ये भिन्न में इसे बदल सकते हो आप लोग। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने अगला लिखा 90, क्या लिखा हुआ है 90%। देखिए मैं हर सवाल को हल कराऊंगा। 90% लिखा हुआ है तो इसे लिखेंगे 90, और प्रतिशत की जगह 1/100 लिखा जाएगा। एक 0 से एक 0 कट गया, कितना आ गया 9/10 आया। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ 45 था तो कितना था 9/20 था, 90 आया तो कितना हो गया 9/10 हो गया। इसी प्रकार से अगर जो 135% को कह दे भिन्न में बदलने के लिए, तो आप कैसे हल कर दोगे, इसे ऐसे ही हल करिए। देखिए 135 × 1/100 काटिएगा, देखिए कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सतह 35, फिर काटेंगे तो 5 दूनी 20, कितना कट गया 5 दूनी 10, 20 कट गया। अब इससे फिर देखिए किसी संख्या से कट रहा, नहीं कटा, तो ये क्या हो जाएगा 27/20 आया। देखिए क्या हुआ है, इसका 45 का कितने गुणा हुआ, 3 गुणा हुआ ना, तो 9 त्रिक 27/20 हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है। अब चलिए कुछ और सवाल हल करते हैं, जैसे कि मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए इसे कैसे लगाएंगे। लिखा है निम्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, यानी ये भिन्न में संख्याएं दी गई हैं और आपको इसे प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए कैसे बदलते हैं आप लोगों को समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए जैसे लिखा है 6/5, तो हम लिखेंगे 6/5। क्या कहा है, प्रतिशत में बदलो। देखिए अगर जो कहे प्रतिशत में बदलो तो उसके लिए मल्टीप्लाई की जाएगी कितने से, 100 से। कितने से की जाएगी, 100 से। अगर जो कहे प्रतिशत हटाओ तो क्या होगा, 1/100 से उसे भाग दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, प्रतिशत में बदलो, यानी प्रतिशत का चिन्ह लगाओ, तो 6/5 × 100 लिखा जाएगा। अब देखिए इसे कट रहा हो तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब ये एक 0 बचा उतार लिया, तो ये क्या हो जाएगा 20 की गुणा 6 से कर दोगे कितना आ जाएगा 120%। तो ये कितना हुआ जाके 120%। अगर जो आपसे पूछे कि 120 की भिन्न कितनी होती है तो 6/5 आप बता सकते हो। इसी प्रकार से अगर जो सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि 6/3 लिखा है, इसे भी कहा है भिन्न में बदलो, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसे काटिए, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, 2 की गुणा 100 से कर दोगे कितना आ जाएगा 200%। कितना आया 200% आया। अगला है जैसे सवाल 3 नंबर का कि 6/40 को प्रतिशत में बदलो। तो देखिए 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखा जाएगा और 100 लिख दिया जाएगा। एक 0 से एक 0 कट गया, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 पचे कितना होता है 15%। तो दोस्तों अगर जो आपसे 15% की वैल्यू कोई पूछेगा तो कितनी बताओगे, 6/40 बताओगे। इसी प्रकार से जिससे यही सवाल को कहा जाए कि 15% को भिन्न, सॉरी दोस्तों वीडियो कट गई थी। आप लोग से मैं बता रहा था कि अगर जो 15% को भिन्न में बदलने को कहे तो क्या करोगे, 15 लिखोगे, मल्टीप्लाई 1/100 लिखा जाएगा। अब आप इसे काटिए, देखिए कैसे कटेगा, 5 तियाँ 15,
5 दूनी 10, कितना हो गया 20 हो गया। तो ये क्या आ गया 3/20 की वैल्यू है। अब आप कहोगे 3/20 की वैल्यू 15% है और 6/40 की वैल्यू भी 3/20 है, 15% है। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। देखिए 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। तो यानी इसका मल्टीप्लाई हुआ है तभी ये हुआ है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा और ये सवाल कैसे लगते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए काटते हैं और एक और सवाल हल किया जाता है। जैसे कि निम्न सवाल दिए गए हैं, सवाल लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे सवाल लिखा है प्रतिशत को दशमलव में बदलो। यहाँ पे लिखिएगा निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलो। किस में बदलना है हमें पॉइंट में बदलना है, यानी दशमलव में बदलो। जैसे कुछ समीकरण है, जैसे कि पहला सवाल है 15% है, अगला सवाल है 25% है, अगला सवाल है 70% है। इसे किस में बदलना है दशमलव में बदलना है। तो अब देखिए दशमलव के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा है सवाल लगाना। देखिए 15% लिखा है तो 15 लिख दीजिएगा। प्रतिशत का मैंने मतलब बताया 100 होता है। अब देखिए 100 को 15 से भाग देना है। आपको एक ट्रिक बता दूं, समझिएगा। ये कितने जीरो हैं, एक अंक के बाद 1 2 जीरो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो के बाद में दशमलव लगा दीजिए, वही हमारा आंसर हो गया 0.15। कितना हो गया 0.15। ये दशमलव में बदल गया भाई साहब। जैसे 25 है, इसे आप दशमलव में बदलिए तो कितना आएगा, 1 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद जीरो लगा दीजिए। अब आप होगे सही कैसे, चलिए हल करके बताते हैं इसे। 25/100 को हल करिए पहले। देखिए 5 25 हो गया, फिर 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ कितना है 20 है, तो 5 एकम 5, 5 को 20, यानी 1/4 आया। अब 4 से इसे भाग देना पड़ेगा ना, तो आप एक पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, कितना हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20। तो देखिए कितना आया 0.25 आया। तो 0.25 आप ऐसे भी हल कर सकते हो। और सवाल समझिएगा, जैसे अगला सवाल है 70%। तो देखिए 70% को कैसे हल करोगे, मैंने बताया 70 लिखिए, बटे में 100 लगाइए, या आप डायरेक्ट 0.70 लिख सकते हो। अगर जो ऐसा नहीं समझ में आया तो इसे हल करिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा 7/10 बचा हुआ है। ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इस 7 को अंदर करना तो जानते हो, 10 से भाग दीजिए, एक पॉइंट लगाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। खत्म कहानी। कितना आ गया 0.7 आ गया। अब देखिए 0.7 आ गया, मतलब यहाँ पे 70 इसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0.7 भी लिख सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो दोस्तों समझ में आई होगी। अगर जो आई हो दोस्तों तो एक बार शेयर करिए, खूब घसीट के शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।